पिताजी को बुला दो तो बहुत दिक्कत हो जाए। इतने में मैया पार्वती ने देखा कि कन्या देखा को महाराज हिमांचल को घर के पीछे तो जा रही थी। नायक को छोड़ो ग्रंथि बंधन पिताजी को दौड़ गई, जाके चिपक गई जाके पिताजी से। हिमांचल ने जैसे देखा हो बोले जा तो जाया गया। और जो मैया पार्वती ने पिताजी को रूप देखो, हमने आपसे कहा था दूसरे दिन बेटी हर चीज सहन कर सकती है, वो अपने पापा के आंख में उसको नहीं देख सकते, सब सहन कर ले। कहूँ पापा ने मोड़ी की तरफ देख के कहूँ रो दाओ तो महीना खान रोटी नहीं खाएगा ससुराल में। पापा काय रो जा सोचत है। और अगर बिटिया पापा को देख कर रो देवे तो बाप की आदि भूख हो जाती है, हमें देख के रोई पाए। ये संकेत होते हैं। बिटिया अगर पति को देख के रो देवे तो बाप को काटे खून नहीं कड़े, वो जा सोचा थे कि हमें देख के रोई काए। ये कौन दिक्कत का है, जब क्या का नहीं ले रोई का है। और जब पिता बेटी जब रोते देखती है पिता को तो बिटिया भी सोचा थे आकर पापा रोई का है। हिमांचल के सुबह कर रहे थे, चिपक गई मैया पार्वती, हाथ पकड़ करके हिमांचल ले आए, बगल में खड़ो कर दो शंकर जी के। अरे राम राम राम, बारे महादेव और बारे दमान। राजा हिमांचल कह लगे शंकर जी से, कह लगे मालक अब तुम्हारी घर के सियाने हो, तुम्हारी चाहे बजक चला भी बारे कह ले, अब जो कछु हसो घरे तुम्हारी हो। हम इतनी कह रहे थे कि बस भर तो गलती कर है न कैलाश पे कच्छु, और अगर कर देवे तो तुमको नाराज ने हुजो, हमें संदेशो धरियो, हम आओ सिर और तुम्हारी पन ही रहे, जो सजा देने हमें दे दीजो। अबे ज्यादा हुक्म आदत नहीं, धीरे धीरे सीख जे है। शंकर जी कह लगे महाराज भेद कर दिया है आपने भेद कर दिया हम में और पार्वती में। हिमांचल के लगे मालक कैसो भेद? बोले पार्वती तुम्हारी बिटिया हो गई, हम तुम्हारे कोई नहीं। पार्वती तुम्हारी बेटी है, हम भी तो तुम्हारे कोई बन गए हैं, हम भी तो आपके दामाद बन गए। और दामाद भी एक समय बेटे के बराबर होता है। अगर पार्वती आपकी बेटी है तो हम भी आपके दामाद हैं, बेटे के बराबर हैं। और रही बात जा, अगर तुम्हें जो लग रहा होए कि कैलाश पे पार्वती को सुख ने हुज्जे, तो हम कह रहे हो सकत ने हुज्जे, हो सकत सुख ना हो। क्यों? पूरे रामायण में लिखा है कतत सृजी नारी जगमाही और पराधीन सपने सुख नहीं। तो हो सकता है कैलाश पर सुख ना हो सकता है तुम्हारे घर 2 वक्त भोजन करते हो तो एक टाइम को न मिले, हो सकता है यहाँ रोज नए वस्त्र पहनते हो वहां आभूषण ना मिले। जितनी व्यवस्था आपने पार्वती की हिमांचल में करी, हो सकता है इतनी कैलाश में न हो पाए। पर मैं आपको वचन देता हूं, अगर जीवन में कहूं पार्वती को जरूरत पड़ जाए है तो मैं आपको वचन देता हूं कबू कैलाश पे पार्वती को तुम्हारी खबर नहीं आ है, जा आप हमसे लिख के ले ले। अगर कबू मौका आ जाए है तो हम पार्वती को अपना आधो शरीर दे दें, तुम पार्वती की चिंता न करके वास्ते। एक बात की जो आंखों में आंसू भरे थे वे तुरंत हिमांचल ने पहुंच ले। चेहरा प्रसन्न हो गया। पहली बार हिमांचल पिता का बेटी की विदा पर चेहरा प्रसन्न है। किसी ने पूछा हिमांचल इतने प्रसन्न क्यों हो? हिमांचल ने कहा कि मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल मिल गया। बेटी तो पार्वती जैसी मिली वो भगवान जाने, पर दामाद महादेव भोलेनाथ जैसा मिल गया। और भगवान करे ऐसा दामाद हर ससुराल को मिले, ऐसा दामाद हर ससुराल को मिलना चाहिए जो परिस्थिति पढ़कर के उस घर की खुशियां वापस कर दे। और गदगद हो गया हिमांचल। मैया पार्वती से कह दिया कि अब अच्छे से विदा कर दे, अब कछु दिक्कत नहीं। दामाद ने इतनी बड़ी बात कर दी है कि अब ज्यादा कछु सोचने की जरूरत नहीं। अब हमें पता है बहू की भी बैठी रहे तो अपनो ये संग मिल गओ है कि भूख भी असर न कर है, भूख भी असर नहीं करेगी। ना तर समय ऐसो है कि टाठी परसी धरी है, दिन भर से राह देख रही के पति आ जाते तो 2 ठगुआ रोटी खा लेते। सो 9 बजे रात 9:30 बजे तो वे आई टाठी परसन धरे ने टाठी में लाते धर लें दो ये 2 टाठी में लाते धरे। वो से पूछे तुमने ये बीच में क्या रख दिया? सुबह कहने लगी हमारे हाँ। फिर उन्हें मारी दीवार से मुड़ और कहने लगे जो कछु बदो तो सो भोग ले। अब भोग ले के तो लाए थी भगवान हम मर जाए सो जो सब मिट जाए। क्या है शादी? पढ़ो इन कथाओं को, सुनो तो कम से कम उतारो चरित्र में ये चीजें, उतारो इन चीजों को अपने चरित्र में। पर कहां कौन उतार रहा है? इतने समय घट गया उतरन दे धरा जरी भेजा तसला भर से धर दे महाराज ने ले आके ले 2 खवा जाओ अपने घर को, एक न मानिए। दोनों पहलुओं की बात हो रही है। उतना आप अपना संसार सजाओ तो तुम अपना संसार सजाओ तो कथा कुछ मतलब नहीं करे।
बार बार नहीं मिलेगा ये समय। कहते हैं ऐसे मैया पार्वती के साथ महादेव भगवान भोलेनाथ जो पहुंचे हैं कैलाश। जब ही शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सदाए। देवता अपने अपने धाम में चले गए, मैया पार्वती को लेकर के महादेव भोलेनाथ कैलाश के शिखर पर आ गए। और आज दोनों पति पत्नी कैलाश पर पैर बैठ गए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। जय। सही मैया पार्वती बाबा तुलसी कह रहे हैं, कितनी प्यारी बात कर रहे हैं। सुनो जरा, मैया पार्वती महादेव भगवान भोलेनाथ कैलाश में बैठे हैं। अरे बैठी शिव समीप हर साई, बैठी शिव समीप हर साई। पूर्व जन्म की कथा चित आई, पूर्व जन्म की कथा चित आई। जाने प्रियायती आदर कीना, जान प्रियाती आदर कीना। शिव जी ने स्वागत किया मैया पार्वती का कैलाश पर। वो जाने प्रियायती आदर कीना, जान प्रियाती आदर कीना। ये बाम भागे हर आसन दीना, वाम भागे हर आसन दीना। मैया पार्वती ने भी क्या लीला करी साहब। पार्वती रे भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जाने। क्या भाव गई शंभो वह मात भवानी, कई समो मात भवानी। क्या बाबा कह रहे हैं। मैया पार्वती गई, शिव जी के सामने खड़ी हो गई। शिव जी ने दोनों बाहें फैलाई, आओ देवी स्वागत है कैलाश पर। वाम भाग बैठी मैया पार्वती, माथा रख लिया पति के चरणों में। नई नवेली दुल्हन पार्वती, दूल्हा महादेव। बाबा तुलसी कह रहे हैं कि बंदा हूँ पद धरि धरन चर विनय करे कर जोर। मैया पार्वती पति से कह रही है कि बंदा हूँ पद धरि धरन चर विनय करे कर जोर। बरनहु रघुवर विशद जस श्रुति सिद्धांत जो। कितनी बड़ी बात है ये। मैया पार्वती ने कहा पहले पति की मति में अपनी मति मिलाओ, फिर पति का रुख पढ़ो, फिर अपनी जिंदगी की चाल चलो। अपनी अपनी ने धांसो शुरू से। हाँ, अपनी अपनी नहीं चलाने। और अगर कहो तो हम एक बात बता दें तो बिल्कुल जीवन में आनंद आ जाए। हम बताएं दे रहे हैं, ब्याह को 2-3 सालें हुए जो न तुम्हें लड़ने नहीं, फिर भगवान तुम्हें मौका दे है, फिर तुम्हारी अच्छी चल है घर में। हम बताएं दे रहे हैं, ब्याह के 2-3 साल तुम्हें जब भी पति से बातें करो तो तना मायके की बातें काट के करियो। कैसी कहने हैं, इतने की बात अलग है, हमारे घर है नहीं है तो जितो तुम आए ना, ऐसी कहने हैं। 2-3 साल और 2-3 साल बाद फिर जहां 2-3 साल होते सो फिर वो तो का बताए सो का है घर बार अभ्यार डराने लगा था। वो तो बिगड़ा दे शुरू के 2-3-4 साल में बानी बिगड़न देने। उतने समय तो ये सो करने हैं कि जैसे अपन को मौका आ गया कि पति ने अपन को डांट दो या उन्हें कछु कह दी तो अपन ने कह दी कि अच्छो डांट दो तुमने हमें जाची तो हमें पता ही नहीं हती, आज से जा गलती हम करे हैं ने ऐसी कह देने अपन। जैसे 4-5 ससुराल में जो साड़ू हैं, सारे हैं, साराजे हैं, सबकी कहने बड़ी दीदी कह रही थी कि आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, जबकि उन्हें ऐसी ऐसी कही है कि खून कड़िया कानों में। मनो अपन को जा कहने हैं कि वे बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। ऐसी अपन को बड़वारी करने कुल मिला के 2-3 साल हम बताएं दे रहे हैं। 2-3 साल बिल्कुल नहीं लड़ने, और 4 साल बाद अगर तुम्हें लड़ने पड़ जाए तो हम जब कह रहे हैं वो कुछ कही नहीं पे, हमें पता है नहीं कह पे। मनो वो तुम्हारा शुरू से माहौल बिगाड़ ली। शुरू में बिल्कुल मायके की बड़वारी नहीं करने ने चर्चा करने, वो तो जितनी बने घरवारी की बड़वारी करो। हम तो कह रहे चाहे बिल्कुल तन्नक सी व्यवस्था न हो,
मनो तुम तो बिल्कुल वही की बड़वारी करो। हाँ एक दो बेर कह दई के हमारे गांव के भी करते के लल्ला गांव भर में है, मनो तुम्हारी बात अलग। ऐसी भी अपन को बड़वारी कबू कबू कर देना, 2-4 साल बाद माहौल लबढारो बंदे। ये नीति है। मैया पार्वती ने सबसे पहला काम क्या किया पता है? उनको पता है तो कि हमारे पति को राम कथा कराना है, पिछले जन्म में हमने नहीं करन दी थी। सो मैया पार्वती ने सबसे पहले कही बंदा हूं पद धरी धरन सिर विनय करें कर जोर, और बरना हूं रघुवर बिसत जस श्रुति सिद्धांत निचोड़। दूल्हा बने शंकर जी, दुल्हन बनी पार्वती, नए नवेले अब भैया है मैया पार्वती करी राम कथा करा ली। अब सोचो शंकर जी को कैसा लगा। शंकर जी पागल हो गए कि धन्य है देवी पार्वती, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, उत्तम समान नहीं को उपकारी। देख तो न जा पूछ रही के घर कहाँ है, न जा पूछ रही बासन कहाँ है, न जा पूछ रही कहाँ रहने, नहीं पूछ रही कह रही राम कथा कराओ। अब शंकर जी के मन में जा लगी थी तो शंकर जी ने तुरंत कह दिया देवी हमें पता चल गया क्या। मैया पार्वती से सिद्धि ने कहा कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी, की नहीं प्रश्न जगत हितला। अरे मैया पार्वती बोली नाथ आप हमसे प्रसन्न तो हो। शिव जी बोली मांग ली पार्वती का चाहना, मांगो अब तुम्हें का चाहने, जो हमें चाहने तो वो तुमने दे दो। हम चाह रहे थे कि मेरी पत्नी कैलाश पर हमसे कहे कि राम कथा सुनाओ, अब बताओ देवी तुम्हें का चाहने। तो मैया पार्वती ने कहा केवल आपके चरणों में प्रीति बनी देवी। अब ये सुनो जैसे पिछले जन्म में होगा। तो शिव जी ने कहा तो आओ देवी। आधा शरीर ही मैया पार्वती के नाम कर दिया। देवी अब हम से लग रहे हैं। अर्धनारीश्वर मर गए महादेव भगवान भोलेनाथ, और मैया पार्वती बैठ गई। मैया पार्वती ने पति से कहा कि हम जा कह रहे थे कि जैसे तुम कह दे तो हम तन्नक भगवान को धन्यवाद देता है। शिव जी बोले बिल्कुल देव देवी, काय का आप जैसा पति मिल गया। देखो हमारी बात ऐसी नहीं है कि तुम सोचो कि हम तुम हंसा दे सोचना की बातें सुना। हाँ राम में प्रमाण देखा जब जो रामचरितमानस में मैया पार्वती ने शुरुआत करी थे राम जी को धन्यवाद दे दें काय को आपके जैसा पति मिल गया। आप बताओ जो पत्नी पति से ऐसी कहे कि भगवान को धन्यवाद दे रहे तुम जैसे पति मिल गया, वो पति कैसे लड़ पड़ तुमसे, कैसे लड़ पड़। और फिर तुम्हारी चल है घर में जा भी हम बताएं दे रहे हो, फिर तुम्हारी चल है मानो बिल्कुल शुरू में 2-3 साल ऐसे सीखो जिन कथाओं से कैसे तुम्हारा संसार बिगड़ जाए, मजा लेके बिगड़ जाए। मानत नहीं जाइए, एक नहीं मानो, विचार करो जरा सा। थोड़ी सी परिस्थिति से राजीनामा कंप्रोमाइज करना सीखो जिंदगी के बारे में। मैया पार्वती ने सबसे पहले कहा कि हम तन्नक धन्यवाद दे दें राम जी को, आप जैसा पति मिल गया। शिव जी बोले दे दो धन्यवाद। अब अपन इतने लोग बैठे आज तक उन पत्नी ने भगवान से नहीं कही के अच्छे मिले, आज नो नहीं, आज तक नहीं कही। ओ तीजा पुआसी है, हरचट पुआसी है, मनो आज नो नहीं कही। आज न कही है सजाई कही है तुम्हारे पांव पर है, तुम्हारी जय हो जाता ना किनकी मती सुधार दे खाए ले रहा है। जा तो सबने कही, ने कही हो तो बता दे का जनी कि हमने नहीं कही, सबने कही जा आओ पांव पर तुम्हें इनकी जय हो जा, जे भर सुधार जाए खाए ले रहा तुम्हारे जितना से आए। जा नहीं कही कि दाम्पत्य अच्छा है कि क्या है क्या नहीं है, विचार करें जरा आप सब। बैठ गई मैया। अच्छा कभी किसी पति ने भी नहीं कहा कि पत्नी मिल गई। हाँ कौन पति ने भी, ये तो खैर के हैं ही कहा, पति ने भी नहीं भगवान को धन्यवाद दिया कभी कि आपकी कृपा से दाम्पत्य मिला है, नहीं दिया, देना चाहिए। पर 2 ही पति पत्नी बैठ गए, शंकर जी और पार्वती। पार्वती को लगी 12 साल, शंकर जी को लगी 6। जैसे ही महादेव का पर्व पूरा हुआ 6 वर्ष का, 12 साल को बैठी मैया पार्वती। एक तो सुंदर, उत्तई पे भजन, उत्तई पे नई नवेली दुल्हन। मैया पार्वती का तेज बढ़ने लगा। शिव जी ने जैसे ही मैया पार्वती की तरफ देखो, शिव जी पे मैया पार्वती का तेज भारी पड़ गया, भारी पड़ गया, और शिव जी का तेज जमीन पर गिर गया। जैसे तेज जमीन पर गिरा, पृथ्वी मैया घबरा गई। भोलेनाथ ये क्या है? शिव जी बोले तुम रखो, पार्वती ध्यान में है अभी। पृथ्वी मैया बोली हमने रख पे, तो जाओ एक आकाश में फेंक दे। शिव का तेज आकाश में फेंका गया, आकाश जमीन में झुकने लगा। आकाश ने कहा महादेव ये क्या हो रहा है? महादेव के लिए आगी में डाल दे, अपनी भाषा में सीधी कहते चूल्हे में डाल दे। जैसे ही आगी में डालो, अब आगी आए देवताओं को, अग्नि मतलब देवताओं का मुख। जैसे ही वो तेज अग्नि में गिरो, ये जितने देवता हथे पूरे गर्भ से रह गए, पूरों के गर्भ रह गए जितने देवता हथे,
संसार में हाहाकार मच गई कि बताओ रे जो कया हो रहा देवताओं का गर्भ है। ए ब्रह्मा जी के बगे दद्दा तो शंकर जी को रोकियो कया कर रहा है। ब्रह्मा जी ने पूछी कहा दद्दा जो को पूरे देवता गर्भ से है। पता लगाया तो शिव का तेज आगी में चला गया था, अग्नि में। अग्नि देवताओं का मुख है, उनने वो जैसे वो तेज पाया वो गर्भ हो गया। अब ब्रह्मा जी ने जल्दी करी उल्टी कराओ, सबसे बमन कराओ, सबको उल्टी कराई, फिर तेज वो इकट्ठो करो। एक काम करो, जो तेज हवाओं को दे दी वो तेज हवाओं को दिया गया। हवाएं भी तेज नहीं रख पाई, आखिरी में फैसला हो कि समुद्र में फेंक दे। समुद्र में फेंको, समुद्र नहीं रख पाए। लहरों को दिया गया, लहरें नहीं रख पाई। घटना तो ऐसी भी घट गई थी, बीच में कथा है कि गंगा में गिरो वो तनक हो तेज, जवई के सप्तऋषि की पत्नियां स्नान कर भी तो इनके गर्भ रहेगा। अब इनके गर्भ वगैरह से सप्तऋषि ने पूछे कि ये गर्भ कहां से आया। अब वे बेचारी बता नहीं पाए कि गर्भ पर ब्रह्मा से पूछा। ब्रह्मा ने ध्यान लगा तब पता कि शिव का तेज गंगा में स्नान करके हाथे सेंकला इन्हें अग्नि में रखो तो रोमबली के द्वारा वो गर्भ रह गया। ऐसे करते करते बढ़ता गया वो गर्भ, 9 महीना पूरे हो गए। सप्तऋषि की पत्नी से भी वमन कराया गया, उल्टी कराई गई, फिर वो तेज सरकंडे के वृक्ष पर रखा गया। इतने में 9 महीना हो गए पूरे। जैसे 9 माह पूरे भये उसमें एक बालक का जन्म हो गया। उसी समय कृतिका स्नान करने आई, बालक को रोते देखा तो उनने सोची कब का पता कौन को आए, पर वो व्याकुल रो रहा था भूख से। तो 6 जनी कह लगी एक जन इनको दूध पिया दे। अब कह लगी री अपने यहाँ तो अभी मामा तक का दुलार नहीं है। एक 6 कह लगी हे भगवान एक निमिष अगर मैंने सत्कर्म किया हो तो मेरे द्वारा इस बेटे की भूख मिट जाए। सो 6 जनों को हिया भरे आओ। अब मुंह एक पैपान करा बीमारी 6 जनी। तो 6 जनी कह लगी कि अब हम हो रहे एक निमिष अगर सत्कर्म किया हो तो 6 जनों को पैपान करे जो बालक। देखते ही देखते 6 मोह बन गए, 6 मोन बन गए। पैपान कराया और वे 6 बालक को लेकर चली गई। पार्वती की समाधि खुल गई। पार्वती ने जैसे शिव को देखा मेरे हिस्से का तेज कहाँ है। शिव जी बोले देवी तुम भजन में बैठी थी, वो जमीन पर गिर गए। मेरा तेज मुझे ला करके दो। शिव जी ने ढूंढो तो पता चलो कि वो तो बालक बन गया। बालक है वो देवलोक में रहता है। शिव जी कृतिकाओं से वो बालक लेकर के आए और बालक मैया पार्वती की गोद में रख दिया। और बालक कोई और नहीं, वो बालक बने भगवान कार्तिकेय। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। ऐसे कैलाश पर पहला महापर्व आया, भगवान कार्तिकेय जी का जन्म हो गया। और अब तो सब बताएं, शिव जी कह रहा धन्य है देवी पार्वती। पहले तो तुम ही आई जब ये अच्छो लगन लगो, और अब एक ठगा जो खिलौना और होगा पार्वती और ये अच्छो लगन लगो। इरे मन तुक जा बिगड़ी कि वो बेटा पार्वती से न बहुत हो। जब पता है आप सब वो बेटा पार्वती से न बहुत हो। शंकर जी जहां जहां सो कार्तिकी को संगे लवा जाए सो मैया पार्वती को लगे कि जी घरे का नहीं छोड़े। सो एक को आ गई बैठ गई मैया पार्वती की सहेली मुझकी हती होते भी तो वो को नाव तो जया। जया विजया में 2 सहेलियां थी, पार्वती के आ गई। पार्वती से पूछी कारी पार्वती अकेली काहे बैठी। सो मैया पार्वती के लिए का करे रही वो मोड़ा है सो वही बाप के आगे लगो है वो नहीं थोबे था बिल्कुल। अब अकेले बैठे रहे थे जाना कहाँ खुलवा के गए ने उन्हें कछु खावा है। एक कह लगी वो और का बाप लाड़ है बता रहा ज्यादा अकेले ने तो पैदा करो। अयोनिज पुत्र है कार्तिकेय जी भगवान शिव के, माँ से जन्म नहीं है उनका आपको पता। अयोनिज पुत्र है। सो बाकी लगी हाँ ऐसो कछु नहीं। एक कह लगी कैसा नन्या तुम तो बैठी थी भजन में, तुम्हारे पति ने खुद को बेटा बना लो तुम्हारे बिना। उन्हें तो जचा दी पार्वती को। और क्या लगी तुम बैठी हो तुम नहीं बना पा रही अपनो एक। ये पार्वती क्या लगी ऐसे क्या जैसे तुम्हारे पति ने बना लो। जम गई मैया पार्वती को जब के बसैली उपटन कर रही थी स्नानों को। इनने वो उपटन को लोंदा बनाओ वो पुतरा सो बना के सामने धर दो। और जैसे ही वो पुतरा बना के सामने धरो जो पार्वती की दृष्टि पड़ी क्या कृपा हुई भगवान की। प्रथम पूज्य एक दंत दयावंत और 4 भुजाधारी भगवान गणेश प्रकट हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय। जय। सही भगवान गणेश प्रकट हुए और मैया पार्वती तो गदगद हो गई और कह लगी पति आ जाते तो जल्दी बता देते कि फिर अपनों भी है एक ठग्गा। अगर तुम कह रहे तो तुम तो फिर अपनों भी है एक ठग्गा। गणेश जी कह लगे मैया अब हमें क्या करने। मैया कह लगी अब दरवाजे खड़े हो जाओ हम स्नान कर लें जो तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। गणेश जी भाई दरवाजे खड़े पार्वती स्नान करने लगी। जब के शंकर जी आ गए सो 2 बाप बेटा लड़ पड़ी। लड़े से इतना भीषण संग्राम हुआ। नंदी को हराओ, भृंगी को हराओ, सरंगी को हराओ, पूरे जितने भी शिवगण हते सब हार गए। शिव जी त्रिशूल लेकर के आया और देखो न ताओ लप त्रिशूल सीधो महाकाल है।
गले में दिया, गर्दन कट के नीचे करके जो गर्दन कटी और जहां मैया स्नान कर रही थी उताई गिरी, धड़ गिरो। मैया पार्वती वहां से निकली। अब ये महाकाल तो वह महाकाली है। किसने मेरे बेटे को मारा है, महाप्रलय करूंगी। वो शिव जी के लगे मेरे बेटे, ये पार्वती तुम्हारा बेटा है। पार्वती बोली मेरा बेटा, मारो कौन है पहले जा बताओ। आप शिव जी ने सूची को हम कह रहे कि हमने मारो, तो भाई देखो स्थिति गड़बड़ हो जाए। तो शिव जी ने फिर देखो पति कह लगे पार्वती तुमने गलती करी। मैया पार्वती कह लगी काय की गलती करी। बोले तुमने अकेलो बेटा बना लो, हम आओ में हिस्सा ही नहीं है। अब जो बेटा हम जिंदा कर रहे आ दो, तुम आवा दो, हम आ रहे हैं। और तुरंत शिव जी ने एक हाथी का शीश काटा, गणेश जी को लगा दिया, गणेश जी जिंदा हो गए। शिव जी ने तुरंत मैया पार्वती से कहा कि देवी अब जो कम से कम हमारा बेटा तो कहा है, आ दो, हम आ दो, तुम आओ, दो जनों को होगा। मैया पार्वती पत्नी भाव में बह गई, समझ गई चलो जो हो गया सो हो गया, बेटा तो सुरक्षित है। गणेश भगवान तुरंत दौड़े, शिव जी ने कन्या ले लो। मैया पार्वती तैयारी करने लगी। अब कछु गण कहने लगे मालक बुलग्गा हुज्जे। अब भी तो कछु आदमी रहता है ऐसे कि भाई बेटी बेटा हो तो भी कहने लगा था भैया कुछ हटके होना चाहिए। वे जैसे पुरा उसके हैं रिश्तेदार हैं, जैसे बेटी बेटा हो नाती नता, तो अपने नहीं मजाक मजाक में कहता भैया नाती भाव अब तो खर्चा हुज्जे। सो शिवगढ़ भी कहने लगे मालक डीजे बज है, डीजे बज है। शंकर जी कहने लगे नहीं डीजे ने बजवा है, डीजे में लफड़ा हो। हाँ हाँ मालक देखो तुम अल्लाह के बिना डराओ, तुमने ब्याह में पंजी खर्च नहीं करी, तुमने जो अब तो बसेता बट है। तो शंकर जी कहने लगे तो बटवा तो धरी किते बटन है, डारो तो रे बरिया पे किते झूला डरा थे। अब घर तो हतो ही नहीं, सो बरिया पे दे झूला, ए तर पे ओ तर पे ओ, पूरी कैलाश दुल्हन की तरह सजाई गई। और मैया पार्वती दो दो पल्ला डाले हैं। और मैया पार्वती के पल्ला में प्रथम पूज्य भगवान गणेश, उक्रोंच पर्वत विदीर्ण करने वाले विशाख भगवान कार्तिकेय के जन्म महामहोत्सव का महापर्व आज उचेरा धाम पर एक महात्मा के पावन सानिध्य में पूज्य श्री लाल बाबा जी महाराज के अथक प्रयास से और उनके भजन के प्रभाव से आज खेरापति उचेरा धाम में उन्हीं के आंगन में दो दो पल्ला डर रहे हैं। एक पल्ला में कार्तिकेय है और एक पल्ला में गणेश है।